हारमोनियम कैसे बजता है, सोचा है कभी? तो ऋषभ पंडित जी अयोध्या से हैं, इन्होंने सवाल पूछा है और बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखो, हारमोनियम जो है उसको बजने की प्रोसेस समझने के लिए सिंपल सी बात है। हारमोनियम में होती है 7 तरह की छोटी छोटी पत्रियां। ये मेटल, मिक्स मेटल से बनी होती है, अलॉय से बनी होती हैं। अब इसमें क्या है, जैसे सा की आवाज जहां से आती है वो सबसे लंबी होती है और फिर छोटी होती जाएगी। सा रे गा मा पा धा नी, नी वाली सबसे छोटी होती है। अब आवाज तो तब आएगी जब ये पत्रियां जो है इनमें वाइब्रेशन होगा, इनमें कंपन होगा। इनमें वाइब्रेशन कैसे होगा? तो इसके लिए हारमोनियम में 2 और चीजें लगी हुई हैं। अब ये जो पत्रियां हैं इनको बोलते हैं रीड, REED, रीड। ये ऐसे लगी हुई है, इमेजिन करो। अब हारमोनियम के पीछे की साइड देखा होगा, ऐसे 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 एक ऐसे करके हिलाते रहते हैं उसको, ऐसे। उसको बोलते हैं बेलो। तो बेलो क्या करता है, वो जब ऐसे हिलता है तो बेलो आसपास से हवा खींचता है। तो ऐसे उसने किया, उसको ऐसे ऐसे किया। मेरे महबूब कयामत होगी गाना चल रहा है, या अत्तौला खान का चल रहा है, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। अब जैसे ही उसने ऐसे किया, उन्होंने, सिंगर ने ऐसे, तो वो जैसे ही प्रेस किया, वो बेलो ने हवा खींची और वो बेलो की हवा आके नीचे एक टैंक होता है, इसीलिए वो इतना बड़ा होता है हारमोनियम, उसके अंदर भर जाती है। उसको बोलते हैं रिजर्वायर। जैसे ही हवा कम होने लगती है वो फिर ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हवा रिजर्वायर में भर गई। रिजर्वायर के मुंह पे छोटे छोटे छेद हैं। अब उन छेद का कनेक्शन कीज के साथ है। तो जब आप एक की प्रेस करते हैं तो एक छेद खुलता है। वो जैसे ही छेद खुलेगा, अंदर भरी हुई सारी हवा ऐसे आएगी ऊपर। वो जब आएगी तो उस रीड में टक्कर मारेगी हवा और उसमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ हारमोनियम वर्क्स। बेलो हवा को खींचता है, रिजर्वायर हवा इकट्ठी करता है, रिजर्वायर से हवा निकलती है, रीड उन मेटल प्लेट्स का नाम है जिनमें जब स्ट्राइक करती है हवा तो वो वाइब्रेशन होते हैं। और ये पता ही होगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब जिस चीज में वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, वो जो वॉइस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होएगी, है ना। जैसे मैं सा का सुर लगाने की कोशिश करूं, हालांकि मेरे को आता नहीं है सुर वगैरह लगाना, और एक फीमेल अगर सा का सुर लगाए तो मेरे सा के सुर से ऊंची फ्रीक्वेंसी उस फीमेल के सा वाले सुर की होगी। क्यों? वोकल कॉर्ड की लंबाई महिलाओं में कम होती है, इसीलिए उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना। बच्चा जो है उसका और छोटा वोकल कॉर्ड है, इसीलिए छोटे बच्चे की फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, छोटा बच्चा 2-3 दिन का बच्चा होता है ना, उसका वोकल कॉर्ड ऐसे बस अभी अभी बना ही है थोड़ा सा, और वो जब रोता है तो पता है ना, पड़ोसी आ जाते हैं हाथ जोड़ने के, भाई इसको चुप करा लो, भगवान का वास्ता है इसको चुप करा लो। ठीक है, छोटा बच्चा रो रहा है, 4 घरों तक सुनाई देता है। वाई? वोकल कॉर्ड छोटा है, फ्रीक्वेंसी हाई है। मेरा वोकल कॉर्ड बड़ा है, फ्रीक्वेंसी लो है।